है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आपका जो अभी BAMS BHMS का एक ग्रुप बी का राउंड 7 था या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 था ना, उसका जो लिस्ट आ चुका था, जो कि रिजल्ट अनाउंस किया गया था। तो उसके अंदर कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है, कितनी नीट स्कोर के ऊपर, साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक के अनुसार जो है बच्चे को अलॉटमेंट हो चुका है। हर कैटेगरी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो और आप MBBS से लेकर BSc नर्सिंग किसी भी कोर्स में महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी अदर स्टेट में भी एडमिशन करना चाहते हो, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको भी तो फ्री ऑफ डिटेल में पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रहे, जो कि आपका कैटेगरी है, तो हर कैटेगरी के अंदर से कुछ सीट वैकेंट होते हैं। एक जनरल होता है और एक वुमन कोटा के लिए सीट होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जनरल कोटा का कट ऑफ शेयर करूंगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, अभी जो अलॉटमेंट किया गया ना, वो तो जितने सीट वैकेंट थे उसके बेसिस पे किया हुआ है। इसलिए कई बार अगर वुमन का सीट नहीं भी वैकेंट होता है, तो अगर वो गर्ल है तो उसे जनरल का भी सीट दिया जाता है, अगर उसका स्कोर जो है मतलब जो बॉयज़ है उनसे ज़्यादा होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ऑल इंडिया रैंक की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 4,41,194 आपको स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा, जिसको कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है। BAMS के लिए हम बात कर रहे हैं, जो कि BAMS कॉलेज है, उनके जो प्राइवेट कॉलेज है ना, तो उनके अंदर की बात कर रहे हैं हम, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर वही नीट स्कोर की बात करें, तो 291 यानी कि 291 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे अलॉटमेंट हो गया है SC कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद अगर हम बात करें ST कैटेगरी का, ST कैटेगरी का बात करें अगर ऑल इंडिया रैंक का, तो यहाँ पर लगभग 6,48,461 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था ST कैटेगरी के अंदर से उसे अलॉटमेंट किया गया। और उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 220 यानी कि 220 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको ST कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया गया है। यही अगर ST कैटेगरी का वुमन का कट ऑफ करें, बात करें इस राउंड का, तो यहाँ पर 219 यानी कि 219 पे यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया है BAMS के लिए, जो कि गर्ल होए उसको वुमन कोटा की जो सीट होती है ना उसके थ्रू, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी, जो कि आपका फीजे ए कैटेगरी होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें उनका ऑल इंडिया रैंक, तो यहाँ पर लगभग 4,35,671 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो चुका है फीजे कैटेगरी के अंदर से। और उसी स्टूडेंट का नीट स्कोर की बात करें तो 293 यानी कि 293 आपको उस बच्चे का जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आपका NTB आता है, NTB की बात करें तो लगभग 4,51,489 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उस सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर। और उसी बच्चे का नीट स्कोर का बात करें तो 298 आपको उसी बच्चे का जो है नीट स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, NTB कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी आता है NTC कैटेगरी। अगर हम NTC कैटेगरी का बात करें, जिसका कि ऑल इंडिया रैंक लगभग 4,66,457 था NT कैटेगरी के अंदर से, तो उनको अलॉटमेंट यहाँ पर हो चुका है। उसी बच्चे का अगर जनरल के थ्रू नीट स्कोर की बात करें तो 284 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे अलॉटमेंट हो चुका है जनरल के थ्रू NTC कैटेगरी के अंदर से। वही अगर वुमन के लिए बात करें NTC कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के लिए जो सीट वैकेंट होती है ना, उसका कट ऑफ क्या गया है, तो 281 आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, जो कि NTC कैटेगरी का है वुमन कोटा का, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है, जो कि आपका NTD कैटेगरी है, NTD कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें, अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें यहाँ पर, तो लगभग 4,38,368 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो गया है, जो कि आपका ऑल इंडिया रैंक था NTD कैटेगरी का। वही अगर नीट स्कोर का बात करें तो 292 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो गया NTD कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है, जो कि आपका OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी का बात करें तो 4,43,728 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो गया OBC कैटेगरी के अंदर से। वही अगर बात करें उनका नीट स्कोर तो 290 यानी कि 290 आपको उन बच्चों का जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिनको कि OBC कैटेगरी के अंदर से BAMS प्राइवेट के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया है। उसके बाद देखिए जो EWS के स्टूडेंट है ना, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो इनके लिए अलॉटमेंट के लिए कोई भी सीट स्पेशल रिजर्व नहीं होती है मेडिकल कोर्स के लिए, लेकिन इनको जो है पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है और पूरे के पूरे सीट आपको यहाँ पर ओपन के अलॉट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो जो ओपन का कट ऑफ है वही EWS का कट ऑफ है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन EWS का कट ऑफ क्या गया है, तो उसकी बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 4,33,889 जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ओपन कैटेगरी का। साथ ही साथ EWS को भी आप यहाँ पर पकड़ के चल सकते हो, तो उनका ऑल इंडिया रैंक है जिनको कि अलॉटमेंट हो चुका है। उनका अगर नीट स्कोर की बात करें तो 194 आपको उस बच्चे को जो है ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। तो देखिए लगभग सभी कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपको यहाँ पर 290 के आसपास ही क्लोज हो चुका है।